मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे शोएब अख्तर के बारे में। जब मेरी मीटिंग हुई उनके साथ दुबई में, मैं उनसे मिला और उन्होंने अपनी मुझे जर्नी के बारे में बताया। जब उन्होंने स्टार्ट किया क्रिकेट बैक इन 1995, तो काफ़ी बातें हुई उनके साथ डिटेल्स में, पाकिस्तानी टीम के बारे में काफ़ी अच्छी गपशप की। बड़े ज़बरदस्त किस्म के बंदे हैं वो, बड़े जोली किस्म के। उनके साथ मैंने पिक्चर्स भी खिंचवाई और अभी मैं शेयर भी करूँगा आपके साथ और आपको दिखाऊँगा कि किस जगह मेरी उनसे मुलाकात हुई, और फिर आपको आइडिया हो जाएगा। और फिर हमने पाकिस्तानी टीम के बारे में बात की, जो भी रिसेंट सीरीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। आपको पता ही है T20 में भी हम हार गए और टेस्ट सीरीज़ भी हम हार गए, लेकिन जो परफॉर्मेंसेस थी इंडिविजुअल वो बड़ी अच्छी थी। जैसे बाबर आजम की परफॉर्मेंस थी, अच्छी थी T20 में। उन्होंने टेस्ट में भी बड़ा अच्छा खेला, 100 भी बनाया। इफ्तिखार ने अच्छा खेला T20 में। उसने बताया कि T20 में शॉट्स कैसे लगाते हैं। फिर टेस्ट सीरीज़ की अगर बात की जाए तो इसमें शान ने भी अच्छा खेला। उनको भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है और अपनी सारी शॉट्स खेलने की ज़रूरत है जो वो नहीं खेल रहे थे, लेकिन वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। वो टेक्निकली साउंड है, बड़े अच्छे प्लेयर हैं। अज़हर अली भी फर्स्ट टाइम कप्तानी कर रहे थे टेस्ट में, वो भी कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। लेकिन बाबर ने फिर बता दिया कि वाई इज़ नंबर 1 बैट्समैन। उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी T20 में भी और टेस्ट में भी। रिजवान ने भी अच्छा खेला, उसका 100 रह गया। फिर यासिर शाह ने भी 100 किया। लेकिन बॉलिंग की तरफ अगर आ जाएँ तो बॉलिंग में कोई यासिर शाह खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दे सके। नसीम शाह को ट्राई किया, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। फिर मूसा खान को ट्राई किया, इमरान खान आए, मोहम्मद अब्बास आए। मोहम्मद अब्बास को जैसे कि सारे कहते थे एक्सपर्ट्स के फर्स्ट टेस्ट मैच में खिलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं खिलाया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी टीम को देखनी पड़ेंगी। सिलेक्शन भी नहीं है, कोच भी नया है, तो जिसके सिलसिले में अभी ये जो थोड़े बहुत लूप होल्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। इनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी कम्बिनेशन कैसे बनाना है, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, या वो हो T20 सीरीज़ हो। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया, उनसे हमने बात की, तो बड़ा मज़ा आया। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे जो अभी सीरीज़ आ रही है श्रीलंका की, इसमें पाकिस्तान में जो चेंजेस हैं वो मुतवक्की हैं। जिसमें फवाद आलम का हमने सुना है कि उनकी वापसी होने वाली है टेस्ट टीम में। वो टेस्ट टीम में आ रहे हैं, वो टेस्ट ज़रूर खेलेंगे। असद शफीक भी रहेंगे, अज़हर अली रहेंगे, शान मसूद रहेंगे, और फिर सेकंड जो इंक्लूजन रहेगी ओपनर की वो आबिद अली की रहेगी। आबिद अली भी आ जाएंगे, तो एक अच्छा कम्बिनेशन सेट होगा श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ का। टिकट्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने प्राइस रख दी है 50 रुपीज़। टेस्ट मैच की टिकट है, तो आप ज़रूर जाएं, देखें, एंजॉय करें और अपनी टीम को सपोर्ट करें। एट द एंड अगर आप लोगों के कोई भी कमेंट्स हैं, आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, या कोई और टॉपिक हो ऐसा जो आपको लगे कि उस पर वीडियो बन सकती है, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कीजिए आप, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।